नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के पेपर को सॉल्व करेंगे। आपका यह पेपर सेशन 2023 का है और इसका बुकलेट सीरीज है डी। चलिए बिना देर किए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। पहला प्रश्न है, राउंड रोबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सूत्र है n कोष्टक में n-1। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वृद्धि एवं विकास के काल 8 वर्ष की आयु को कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहा जाता है। ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है वयस्कता और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल्यावस्था कहा जाता है 8 वर्ष की आयु को। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का है, यह कथन किसका है। ए है क्रो व क्रो का, बी है गेट्स का, सी है क्रानवेक का और डी है स्किनर का। यहाँ पर तीसरे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो कथन है वह क्रो व क्रो का कथन है। चौथा प्रश्न है, बच्चे के गामक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह वयस्कता, बी है बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है किशोरावस्था। यहाँ चौथे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था बच्चे के गामक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। ए है प्रभावपूर्ण बनाता है, बी है अधिक उपयोगी बनाता है, सी है प्रभावहीन बनाता है और डी है कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पांचवे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावहीन बनाता है। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है। ए है 1 भाग में, बी है 2 भाग में, सी है 3 भाग में और डी है 4 भाग में। यहाँ छठे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रेस्मर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कुल 4 भागों में बांटा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किसके अंतर्गत बालक की रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि आते हैं। ए है वातावरण के अंतर्गत, बी है मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत, सी है वंशानुक्रम के अंतर्गत और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत ये सभी आते हैं। आठवां प्रश्न है, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं। ए है नकल के द्वारा, बी है अभ्यास के द्वारा, सी है टेलीविजन के माध्यम से और डी है प्रेषण के माध्यम से। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूल जाने से पहले बच्चे नकल के द्वारा सबसे तेजी से सीखते हैं। नवां प्रश्न है, मनोरंजन का प्रकार है। इसमें से कौन मनोरंजन का प्रकार है आपको बताना है। ए है सक्रिय मनोरंजन, बी है असक्रिय मनोरंजन, सी है इंडोर क्रियाएं, डी है ए और बी दोनों। यहाँ नौवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सक्रिय मनोरंजन और असक्रिय मनोरंजन दोनों मनोरंजन के प्रकार हैं। 10वां प्रश्न है, गुट्टे का खेल खेलने के लिए कितने कंकड़ या छोटे पत्थर का उपयोग किया जाता है। ए है 7, बी है 5, सी है 6 और डी है 8। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5, यानी गुट्टे का खेल खेलने के लिए 5 कंकड़ या छोटे पत्थर का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, बाई का संबंध है। यह प्रतियोगिता से, बी है शिविर से, सी है जनसंपर्क से और डी है पाठ योजना से। यहाँ 11 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाई का जो संबंध होता है वह प्रतियोगिता से होता है। 12 नंबर प्रश्न है, खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, किसने कहा है। ए है क्लार्क व क्लार्क ने, बी है जिंजर ने, सी है आलपोर्ट ने, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लार्क और क्लार्क के द्वारा यह कथन कहा गया है। 13 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन किसका है आपको बताना है। यह गिलफोर्ड का, बी है वुडवर्थ का, सी है केम्प का और डी है वेलेंटाइन का। यहाँ आपका 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केम्प के द्वारा यह कथन कहा गया है। 14 नंबर प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, किसमें रुचि रखते हैं। स्वयं अपने में, बी है सामाजिक कार्य में, सी है शारीरिक कार्य में और डी है अन्य व्यक्ति में। 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्वयं अपने में रुचि रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए है 1950 में, बी है 1948 में, सी है 1952 में और डी है 1956 में। यहाँ आपका 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1950 में। 16 नंबर प्रश्न है, आकृति और आकार में वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? विकास कहलाती है, दूसरा है वृद्धि कहलाती है, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आकृति और आकार में वृद्धि कहलाती है, तो बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, एक खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार किससे प्रभावित होता है? यह टीम के साथ भावनात्मक पहचान, बी है सामरिक क्षमता, सी है लक्ष्य अभिविन्यास और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ 17 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार सभी से प्रभावित होता है, टीम के साथ भावनात्मक पहचान से, सामरिक क्षमता से और लक्ष्य अभिविन्यास से, तीनों से प्रभावित होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, संवेग अस्थायी होते हैं, यह किशोरावस्था में, बी है बचपन में, सी है वयस्कता में और डी है बाल्यावस्था में। यहाँ 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बचपन में संवेग अस्थायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, वृद्धि और विकास से संबंधित कौन सा शब्द माता पिता से उसकी संतानों में लक्षणों के पारित होने को संदर्भित करता है? यह है यौवन, बी है शैशवावस्था, सी है कामुकता और डी है आनुवांशिकता। यहाँ 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवांशिकता। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, सीखने में पठार का क्या अर्थ है? यह सीखने की क्रिया धीमा होना, बी है सीखने की क्रिया मध्यम होना, सी है सीखने की क्रिया तेज होना और डी है सीखने की क्रिया रुक जाना। यहाँ 20 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पठार का आशय होता है सीखने की क्रिया रुक जाना। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का प्रचलन किसने किया था? ए है फोबेल ने, बी है सलावसन ने, सी है हरलाक ने और डी है स्टर्न ने। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का प्रचलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है? यह शिविर कहलाता है, बी है प्रशिक्षण कहलाता है, सी है मनोरंजन कहलाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। यह 22 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिविर कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में आदर्शवादी विचार अधिक होते हैं? यह बाल्यावस्था में, बी है किशोरावस्था में, सी है प्रौढ़ावस्था में और डी है शैशवावस्था में। यहाँ 23 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था में आदर्शवादी विचार जो होते हैं वो अधिक होते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यह है रक्त, बी है जीन्स, सी है प्रोटीन और डी है पर्यावरण। यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन्स जो है आनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी को दूसरे नाम से जाना जाता है, दूसरे किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है? यह पिकनिक थ्योरी, बी है लर्निंग थ्योरी, सी है शिलर स्पेंसर थ्योरी और डी है कोई नहीं। यहाँ आपके 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिलर स्पेंसर थ्योरी। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए, यानी किस पर केंद्रित होना चाहिए? यह सीखने की स्थिति में सुधार, बी है उपकरणों का प्रबंध, सी है प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम, सी है रिकॉर्ड का रख रखाव। यहाँ 26 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान सीखने की स्थिति में सुधार पर केंद्रित होना चाहिए। 27 नंबर प्रश्न है, सिंगम फ्रायड को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है? किस सिद्धांत का पिता कहा जाता है आपको बताना है? यह अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, सी है संबंधवाद का सिद्धांत और डी है सामंतवाद का सिद्धांत। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम अध्ययन का नियम नहीं है? यह तैयारी का नियम, बी है परिणाम का नियम,
सी है प्रतिकृति का नियम और डी है व्यायाम का नियम। यहाँ 28 के आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिणाम का नियम जो होता है वो सीखने का नियम यानी अध्ययन का नियम नहीं है। 29 नंबर प्रश्न है, उपयोग और अनुपयोग का नियम किसके अंतर्गत आता है? यह तैयारी का नियम, बी है व्यायाम का नियम, सी है अभ्यास का नियम, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 29 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यायाम का नियम यानी उपयोग और अनुपयोग का नियम व्यायाम के नियम के अंतर्गत आता है। 30 नंबर प्रश्न है, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं? यह अधिगम कहते हैं, डी है स्वधारण कहते हैं, सी है अभिप्रेरण कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 30 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिप्रेरण कहलाता है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से संबद्ध नहीं है? यह थॉर्नडाइक, बी है पावलाव, सी है कोहलर और डी है जेम्स मिल। यहाँ 31 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स मिल जो हैं सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, छोटे बच्चों पर किस प्रकार की प्रेरणा लागू नहीं होती है? यह आंतरिक प्रेरणा, बी है बाहरी प्रेरणा, सी है उपलब्धि प्रेरणा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपलब्धि प्रेरणा जो होती है वह छोटे बच्चों पर लागू नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न है, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के हैं? यह 3 प्रकार के, बी है 4 प्रकार के, सी है 5 प्रकार के और डी है 2 प्रकार के। यहाँ 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है, 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितने बाई दी जाती हैं? यह 2 बाई, बी है 1 बाई, सी है 3 बाई और डी है कोई बाई नहीं दी जाएगी। यहाँ 34 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 बाई। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? यह बच्चों की जाति एवं धर्म का, बी है बच्चों की लंबाई एवं वजन का, सी है बच्चों की ग्रामीण व शहरी परिवेश का, डी है बच्चों की शारीरिक दक्षता व आवश्यकता का। यहाँ 35 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की शारीरिक दक्षता व आवश्यकता का। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है, किस आयु तक होती है आपको बताना है? यह 3 वर्ष की आयु तक, बी है 6 से 10 वर्ष की आयु तक, सी है 13 से 19 वर्ष की आयु तक, डी है 19 से 25 वर्ष की आयु तक। यहाँ 36 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वर्ष की आयु तक। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है? इसमें से कौन सक्रिय मनोरंजन नहीं है? यह शतरंज खेलना, बी है क्रिकेट खेलना, सी है रेडियो सुनना और डी है टेबल टेनिस खेलना। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियो सुनना जो होता है वो सक्रिय मनोरंजन नहीं होता है, निष्क्रिय मनोरंजन होता है। 38 नंबर प्रश्न है, प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? यह बार बार करके, बी है अभ्यास से कुशलता प्राप्त करके, सी है कौशल को दिखाकर और डी है कौशल पर अधिकार करके। यहाँ 38 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशल को दिखाकर। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है? यह आंतरिक अभिप्रेरणा का, बी है बाह्य अभिप्रेरणा का, सी है सहभागिता प्रेरणा का और डी है उपलब्धि प्रेरणा का। यह 39 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग को किस नाम से भी जाना जाता है? यह कंडीशनिंग, बी है कनेक्शनवाद, सी है अंतर्दृष्टि और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनेक्शनवाद, यानी ट्रायल एंड लर्निंग एरर लर्निंग को कनेक्शनवाद के नाम से भी जाना जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, खेल मनोविज्ञान के पिता हैं, इसमें से कौन खेल मनोविज्ञान के पिता हैं? यह है विलियम वुड, बी है कोलमैन ग्रिफिथ, सी है सिंगम फ्रायर और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपके 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलमैन ग्रिफिथ जो है खेल मनोविज्ञान के पिता हैं। 42 नंबर प्रश्न है, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं
तो कितने मैच खेले जाएंगे? ए है 28 मैच, बी है 27 मैच, सी है 29 मैच और डी है 30 मैच। यहाँ आपके 42 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 29 मैच। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं हैं, इसमें से कौन ग्रामीण मनोरंजन क्रिया है? ए है लघु खेल, बी है लोकगीत, सी है धार्मिक उत्सव व कला प्रदर्शन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी व सी सभी। 44 नंबर प्रश्न है, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? ए संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी है समान तत्वों का सिद्धांत, सी है अनुकरण सिद्धांत और डी है सकारात्मक स्थानांतरण। यहाँ 44 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समान तत्वों का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? ए है सिंगम फ्रायड, बी है जॉन बी वाटसन, सी है स्किनर और डी है कोलमैन ग्रिफिथ। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलमैन ग्रिफिथ जो थे खेल मनोविज्ञान के जनक हैं। 46 नंबर प्रश्न है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस कला में सबसे अधिक होती है? ए शैशव काल में, बी है बाल्यावस्था में, सी है तरुणावस्था में और डी है किशोरावस्था में। यहाँ पर 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शैशव काल में सबसे अधिक वृद्धि होती है। 47 नंबर प्रश्न है, पिकनिक शरीर का एक प्रकार है, इसे किसने वर्गीकृत किया है? ए शेल्डन ने, बी है क्रेचमर ने, सी है बूचर ने और डी है थार्नडाइक ने। यहाँ 47 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रेचमर के द्वारा यह वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न है, 13 टीमों के नॉकआउट पिक्चर में ऊपर के हाफ में कितनी टीमें रहेंगी? ए है 5 टीम, बी है 6 टीम, सी है 7 टीम और डी है 8 टीम। यहाँ पर 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 टीम। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट क्या है? ए है इंटर क्लास, बी है इंटर स्कूल, सी है इंटर जिला और डी है इंटर राज्य। यहाँ 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटर स्कूल। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? ए है चक्कर आना, बी है मन स्थिति में उतार चढ़ाव, सी है लगातार चिंता और डी है उदासी खिन्नता। यहाँ 50 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चक्कर आना जो है मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न है, अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ए तत्परता का नियम, बी है प्रभाव का नियम, सी है उपयोग और अनुपयोग का नियम और डी है सीखने का नियम। यहाँ 51 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग और अनुपयोग का नियम। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई दी जाती हैं जबकि 21 टीमें भाग ले रही हैं? ए है 5 बाई, बी है 11 बाई, सी है 13 बाई और डी है 10 बाई। 52 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 11 बाई। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न है, लीग कम नॉकआउट किस टूर्नामेंट का हिस्सा है? ए नॉकआउट, बी है राउंड रॉबिन, सी है संयोजन और डी है सातोना। यहाँ 53 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोजन। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न है, खेल में प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार किस प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं? ए सकारात्मक प्रेरणा, बी है नकारात्मक प्रेरणा, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। 55 नंबर प्रश्न है, जिस खेल में बालक स्वयं अपनी इच्छा से भाग लेता है और उसमें उसे सुख मिलता है, यह किस प्रेरणा के अंतर्गत आता है? यह नकारात्मक प्रेरणा, बी है बाह्य प्रेरणा, सी है आंतरिक प्रेरणा, डी है कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा है? यह वाटसन ने, बी है स्किनर ने, सी है क्रेचफील्ड ने और डी है थार्नडाइक ने। यहाँ 56 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किनर ने। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है? वृद्धि कहलाता है, सीखना कहलाता है, विकास कहलाता है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ 57 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखना कहलाता है। 58 नंबर प्रश्न है,
सीखना प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? मन के द्वारा प्रभावित होता है, आत्मा के द्वारा प्रभावित होता है, बुद्धि के द्वारा प्रभावित होता है या प्रेरणा के द्वारा प्रभावित होता है? यहाँ 58 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना जो है प्रेरणा के द्वारा प्रभावित होता है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए है तैयारी का नियम, बी है प्रभाव का नियम, सी है प्रतिक्रिया का नियम और डी है अभ्यास का नियम। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिक्रिया का नियम जो होता है सीखने का नियम नहीं है। 60 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है? ए है नृत्य, बी है नाटक, सी है संगीत और डी है टीवी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टीवी जो है पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हों तो कितनी बाई दी जाएंगी? ए है 3 बाई, बी है 7 बाई और सी है 13 बाई और डी है 18 बाई। यहाँ पर आपका 61 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 बाई। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम है। यह कार्य का नियम, बी है कार्यशीलता का नियम, सी है प्रभाव का नियम और डी है ध्येय का नियम। यह 62 का बी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। 63 नंबर प्रश्न है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें बदलाव होता है। किसका बदलाव होता है आपको बताना है। यह ज्ञान का, बी है सोचने के ढंग का, सी है व्यवहार का और डी है चरित्र का। यहाँ 63 के आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार का। 64 नंबर प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह मैकलीलैंड के द्वारा, बी है हल के द्वारा, सी है हुक के द्वारा और डी है मैकडूगल के द्वारा। 64 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकलीलैंड के द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया है। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के कितने आयाम होते हैं? यह है 1 आयाम, बी है 2 आयाम, सी है 3 आयाम और डी है 4 आयाम। यहाँ 65 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तित्व के कुल 4 आयाम होते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है। यह चैलेंज टूर्नामेंट से, बी है नॉकआउट टूर्नामेंट से, सी है लीग टूर्नामेंट से और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर 66 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चैलेंज टूर्नामेंट से। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कौन से कारण नहीं है? यह वातावरण, बी है आयु बुद्धि, सी है रुचि और डी है जाति देश। यहाँ पर 67 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाति और देश जो हैं व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कारण नहीं है। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था का कौन सा काल होता है? यह 10 से 15 वर्ष, बी है 16 से 21 वर्ष, सी है 12 से 18 वर्ष और डी है 14 से 19 वर्ष। यहाँ पर 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 से 19 वर्ष का जो समय होता है वह किशोरावस्था का समय होता है। 69 नंबर प्रश्न है, शब्द पर्सनालिटी की व्युत्पत्ति किससे हुई है? यह ग्रीक भाषा से, बी है लैटिन भाषा से, सी है ए और बी दोनों से और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 69 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैटिन से। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? यह सहानुभूति, बी है आवश्यकता, सी है प्रेरणा और डी है प्रेरित करना। यहाँ 70 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सहानुभूति जो होता है अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, तनाव है खिलाड़ी के लिए लाभकर है, उसकी क्षमता के लिए हानिकर है, सी है लाभकारी और हानिकर दोनों स्थिति के अनुसार और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तनाव जो है लाभकर भी हो सकता है और हानिकर भी हो सकता है, यह स्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाई टीम को दी जाती है जब टीमों की संख्या कैसी होती है? यह सम होती है, बी है विषम होती है, सी है दोनों को, डी है दोनों को नहीं यानी किसी को नहीं। यहाँ 72 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों को दी जाती है यानी चाहे टीमों की संख्या सम हो या विषम हो, दोनों को बाई दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग कर सीखने के ट्रायल और एरर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? यह छोटे जानवर पर, यह बड़े जानवरों पर,
सी है मनुष्य पर और डी है पक्षियों पर। यहाँ 73 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटे जानवरों पर। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम का गौण नियम है? अधिगम का गौण नियम कौन सा है आपको बताना है। ए तत्परता का नियम, बी है आसन्न काल का नियम, सी है अभ्यास का नियम और डी है प्रभाव का नियम। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आसन्न काल का नियम। 75 नंबर प्रश्न है, सीखना आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने परिभाषित किया? यानी यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ए वुडवर्थ के द्वारा, सी है क्रो एंड क्रो के द्वारा, बी है क्रो एंड क्रो के द्वारा, सी है गिलफोर्ड के द्वारा और डी है स्किनर के द्वारा। यहाँ पर 75 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।